आज का सिद्धांत मुख्यतया नवांश चक्र से संबंधित है और उसमें आपके लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी की चर्चा होगी। विचार करते हैं, अगर आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हैं, आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हैं और वो नवांश चक्र के जिस भाव में या जिस राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य धनु राशि में बैठे हैं और धनु राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो नवांश चक्र में शत्रुगत हो रहे हैं। शत्रु की राशि में बैठे हैं ना, कुंभ राशि शत्रु की राशि होती है। फिर से समझाता हूं, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य धनु राशि में बैठे हैं और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवांश चक्र में अगर शत्रुग्रही हो रहे हों, ऐसे जातकों के जीवन में उसका धन अटकता है, लोग उसका लाभ उठाते हैं, विषम परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति के जीवन में होता है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को परेशान होते हुए देखा जाता है। कब? जब भाग्य भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हो उसका अधिपति अगर नवांश चक्र में शत्रुग्रही हो रहा हो, तब ये बात लागू होगी। इसमें और भी बात जो सामान्यतः समझना है कि इसके साथ आपको यह भी देखना होगा कि लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके नवांश के अधिपति कहां बैठे हैं। लग्न कुंडली में जो चंद्रमा बैठे हैं वो बैठे हैं कुंभ राशि में और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो नवांश कुंडली में देखिए नीच राशि में बैठे हैं। इसका भी एक यही उत्तर निकलता है। ये दोनों ही स्थितियां जब आपकी कुंडली में लागू हो जाएंगी ना, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपके साथ जीवन में निश्चित रूप से धोखाधड़ी होने वाली है। या तो आपके साथ हो या आपके पूर्वजों के साथ हो, माता पिता के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन एकदम डिरेलमेंट में चला जाता है। ये दोनों ही सिद्धांत इस कुंडली पे लागू हो रहे हैं। जिनकी ये कुंडली है उनके साथ ऐसी ही घटना घटी है। आमतौर पे कई बार मुझे नौकरी चाहिए तो मेरे जीवन में कई बार ऐसे लोग आ जाएंगे कि ठीक है, तुम मुझे इतना पैसा दे दो या मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा। इस हिसाब से आप सारे पैसे देते जाते हैं और वो व्यक्ति चंपत हो जाता है। ये स्थिति कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जिसका प्रभाव है वो हमारे जीवन पे। ग्रह अगर पैसा निकालने वाला नहीं है तो आपके पैसे अटकेंगे। तो आपने ये दोनों सिद्धांत देख लिया कि लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी का सिद्धांत और लग्न कुंडली के चंद्रमा का सिद्धांत। तो लग्न कुंडली के चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे थे जिसके स्वामी शनि होते हैं जो नवांश चक्र में नीच राशि में बैठे हैं। ये दोनों ही जो सिद्धांत है वो अगर आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है तो आपको किसी को भी धन देने से बचना चाहिए, दलालों से बचना चाहिए, नक्कालों से बचना चाहिए और आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति जैसे आपके माता पिता भी अगर हैं तो उनको भी किसी के ऊपर ऐसे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की तीव्र हानि और बड़ी रकम की हानि होती है। ऐसा इस वजह से भी होता है क्योंकि हम कई बार हमारे भाग्य को चमकाने की कोशिश करते हैं और हमारी कुंडली के ये जो दुर्योग बने हैं वो हमारे भाग्य को पीछे ले जाने की कोशिश में सफल हो जाते हैं। इस वजह से भगवान, अगर ये दोनों सिद्धांत में से कोई भी एक सिद्धांत आपकी कुंडली पे लागू हो रहा है तो निश्चित रूप से सावधान होने की आवश्यकता है।